गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। चलिए सभी बच्चे अपने उर्दू की बुक ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले इंडेक्स चेक करेंगे कि हमने आपको कितने चैप्टर्स आपके कवर करा दिए। देखिए PA1 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट कराए थे, और हाफ ईयरली में हमने आपको कराए हैं 5 to 8 चैप्टर। ठीक है, पार्ट 8 तक हमने कितने कराए थे आपको, हाफ ईयरली के फुल चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है PA2 में। देखिए हमारे कितने चैप्टर हम आपको कवर कराएंगे, 9 to 11। ठीक है, 9, 10, 11 3 चैप्टर आपके PA2 सिलेबस में आएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है PA2 का बारिश का मौसम। तो ये आज हम आपको कराएंगे पार्ट 9 में आज हम आपको कराएंगे बारिश का मौसम, पेज नंबर 32 पर। तो सभी बच्चे इसे ओपन कर लीजिए। देखिए पार्ट 8 बेवकूफ़ भेड़िया, ये हमने आपको पार्ट 8 में कराया था। ये हमारा हाफ ईयरली कोर्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ था। यहाँ हमने आपको लिखवाया भी था कि हमारा यहाँ हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है बारिश का मौसम PA2 में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं PA2 स्टार्ट। PA2 हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 9 चैप्टर है, बारिश का मौसम पार्ट है हमारा 9। द रेनी सीजन, बारिश का मौसम बोलते हैं रेनी सीजन को। अब देखिए हम चैप्टर में स्टार्ट कर रही, तो सभी बच्चे अपना चैप्टर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारा इस चैप्टर की वजह से ही अब हमने क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। देखिए कई महीने के शदीद गर्मी का मौसम गुजर जाने के बाद बारिश का मौसम आता है। क्या होता है, कई महीने गर्मी बहुत पड़ती है और उसके बाद गर्मी का मौसम गुजरने के बाद बारिश का मौसम आता है। ये मौसम बहुत सुहाना होता है। जब बारिश का मौसम क्या होता है, बहुत सुहाना होता है, यानी खुशगवार होता है। कभी कभी ये मौसम बड़ा अच्छा मालूम होता है। कभी कभी क्या लगता है, यह मौसम क्या है, बहुत अच्छा है। आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, धूप और गर्मी ख़त्म हो जाती है। क्या होता है, आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं, और क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, और धूप और गर्मी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। आसमान से रिमझिम बारिश होने लगती है, यानी हल्की हल्की बूंदें बरसने लगती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से अल्लाह की रहमत बरस रही है। जब वो बारिश की बूंदें बरसती हैं, यानी रिमझिम बारिश शुरू होती है, तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की रहमत बरस रही हो। ठीक है, बारिश से किसानों की फसलें लहला उठती हैं। क्या होती है, जब बारिश होती है तो किसानों की जो फसल होती है वो क्या होती है, लहला उठती है। हर तरफ हरियाली छा जाती है, मैदानों और जंगलों में हरी हरी घास नज़र आती है। आपने को देखा होगा जब बारिश होती है तो हर जगह क्या होती है, घासें नज़र आने लगती हैं हरी हरी। किसानों को खेतों में पानी भी नहीं लगाना पड़ता। क्या होता है, जब किसानों को क्या होता है, जब खेतों में पानी भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बारिश की वजह से सब जगह पानी हो जाता है। अनाज भी खूब पैदा होता है। क्या होता है, बारिश से अनाज भी खूब पैदा होता है। बारिश का मौसम चरण परिंद के लिए खुशी का सामान लेकर आता है। चरण परिंद यानी चरने वाले जानवर, यानी चिड़िया। ठीक है, आसमान में काली काली घटाएं छा जाती हैं, और बागों में कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। तो वो समा दिल और दिमाग और कानों को बड़ा अच्छा मालूम होता है। ठीक है, बारिश का मौसम इंसानों, जानवरों, परिंदों, पेड़ पौधों यानी तमाम जानदारों बेजान चीज़ों के लिए एक नेमत है। क्या कह रहे हैं, ये बारिश का मौसम है कि इस एक के लिए नहीं, सभी के लिए, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए, यानी सभी तमाम चीज़ों के लिए क्या होता है, ये खुशी कर एक नेमत है। जानदारों को गर्मी से छुटकारा मिलता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। पेड़ पौधे घास फूस और बहुत ही सी जानदार और बेजान चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए ही पैदा की हैं।
कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। होता है कभी कभी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, हमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, सैलाब आ जाते हैं, मकान गिरने लगते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, बहुत से लोग डूबकर मर भी जाते हैं। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, देखा होगा आपने कि गली कूचे भर जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, और क्या होता है, बहुत से सैलाबें भी आ जाती हैं, किसी किसी के मकान कच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं, फसलें क्या होती हैं, तबाह हो जाती हैं ज़्यादा पानी से, बहुत से लोग क्या होता है डूबकर मर भी जाते हैं। कर्ज बारिश की ज़्यादती भी बुरी है, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो वो क्या है, बुरी भी है। अगर बारिश मामूल के मुताबिक या औसत के दर्जे की हो तो किसी नेमत से कम नहीं। जब वो अपने मुताबिक यानी मामूल के मुताबिक हो तो क्या होता है, वो किसी नेमत से कम नहीं होती। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये एक आफत साबित होती है, यानी जब बारिश ज़्यादा होने लगती है तो क्या हो जाती है, आफत सी आ जाती है और तबाहकारी का सबब बन जाती है। यानी इसकी वजह से बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं जब ज़्यादा बारिश हो जाती है। अगर बारिश के मौसम या बारिश के फ़ायदों और नुकसानात का मुवाजना करें तो नुकसानात कम हैं और फ़ायदे ज़्यादा। अगर हम बारिश की देखें कि ज़्यादा होने से और कम होने से क्या होता है, तो हमें अगर बारिश के मौसम के फ़ायदों के नुकसानात की मुवाजना करें तो नुकसानात कम हैं और फ़ायदा क्या है, बारिश से हमें क्या है, फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं, नुकसान कम होते हैं। ठीक है, यानी हम उसका मुआवजा करेंगे, मुकाबला करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बारिश का। यहाँ अल्फाज मायने हैं तो यहाँ हम सभी बच्चे से पढ़ेंगे और इसे बुक पर ही रखेंगे। हमारा स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज, पार्ट 9 चल रहा है। दर्ज झैल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाना। जो सही है उसमें सबने क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट है, किसानों की फसलें लहला उठती है सर्दी से, गर्मी से, बारिश से। किससे उठती हैं, बारिश से। तो हम इसे फर्स्ट से थर्ड पर राइट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हमारे क्या आएगा, बारिश से। तो यहाँ पर सभी बच्चे बारिश से उस पर राइट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, बारिश का मौसम खुशी का सामान लेकर आता है, जानदारों के लिए, चरिंद परिंद के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो किसके लिए, चरिंद परिंद के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। बारिश का मौसम नेमत है, जानदारों के लिए, बेजानों के लिए, सबके लिए। ठीक है, सबके लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। यहाँ हमें क्या करना है, थर्ड ऑप्शन पर राइट, यहाँ सेकंड ऑप्शन पर राइट, यहाँ थर्ड ऑप्शन पर राइट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट, दर्ज झैल जुमलों में खाली जगह भरी। अब हमें जो खाली जगह भरनी है इसमें। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, आसमान पर काले काले छा जाते हैं। क्या छा जाते हैं आसमान पर, देखिए हमने आपको यहाँ पढ़ाया था, आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, काले काले। तो ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम काले ठीक है। अब हमारा सेकंड, उसकी वजह से डैश आ जाते हैं। क्या, यानी सैलाब आ जाते हैं, इसकी वजह से सैलाब आ जाते हैं। तो सैलाब लिखेंगे यहाँ पर। थर्ड है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये एक डैश साबित होती है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होती है, आफत साबित होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे आफत। ठीक है, तो फर्स्ट है काले काले, सेकंड है सैलाब, फिर है आफत। थर्ड है हमारा, दर्ज झैल सही जुमलों के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। बारिश के मौसम में आसमान से साफ सुथरा रहता है, रॉन्ग, काले काले बादल छा जाते हैं। सेकेंड है, बारिश के मौसम में जानदारों को गर्मी से छुटकारा मिलता है, राइट। बारिश के मौसम में गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, रॉन्ग। 4 है, कभी कभी बारिश की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं, राइट। ठीक है, ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो जाती है, फसलें तबाह भी हो जाती हैं। तो फर्स्ट में हमारा रॉन्ग, सेकेंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग और फोर्थ में राइट। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट है दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। ये हम आपको क्या कराएंगे, कॉपी पर कराते हैं क्वेश्चन आंसर, तो इस बार भी हम आपको कॉपी पर कराएंगे। फिर हमारा कवायद ज़ुबान यानी ग्रामर स्टडी देखिए। दर्ज झेल वाहिद अल्फाज सिंगुलर को जमा प्लूरल से मिलाइए। हमें पता है कि वाहिद हम किसे कहते हैं, सिंगुलर को, और जमा बोलते हैं प्लूरल को। ठीक है, इसके हमें सिंगुलर से प्लूरल को मिलाना है। फ़ायदे फर्स्ट हमारा पहले ही हो चुका है। नुकसान का क्या होता है, नुकसानात, तो सेकंड हम इससे मैच करते हैं, नुकसानात। थर्ड है फसल, तो फसल का होगा फसलें। नेमत का होगा हमारा नेमतें। ठीक है, फ़ायदा फ़ायदे, नुकसान नुकसानात, फसल फसलें, नेमत नेमतें। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से मैच करनी है आपको। अब हमारा नेक्स्ट है दर्ज झेल मुतज़ाद अल्फाज अपोजिट वर्ड्स का मिलान कीजिए। यानी मुतज़ाद बोलते हैं उल्टे, हमें उल्टे से मिलाना है। तो गर्मी का उल्टा होता है सर्दी, तो गर्मी सर्दी। ठीक है, धूप साया, चरण परन, जाती कमी। ठीक है, गर्मी सर्दी, धूप साया, चरण परन, जाती कमी। तो ये हमने क्या करा, हमने इसके अपोजिट से मिला दिया। अब हमारा क्या होता है, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर एक्टिविटी भी दी है। फॉर एक्टिविटी में आपको क्या करना है, दर्ज झेल तस्वीर में रंग भरना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कलर करना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे कलर करेंगे। ठीक है, अब सभी बच्चे अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से इस पर क्या करेंगे, कलर फिल करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो सभी बच्चे इसे ज़रूर करेंगे। ठीक है, और फिर आपको देख लीजिए अपनी एक्सरसाइज सभी बच्चे अपनी बुक पर रखेंगे। ये आपको खाली जगह भी आपको बुक पर ही रखने हैं, राइट रॉन्ग भी आपको बुक पर ही रखने हैं, और आपकी सिंगुलर प्लूरल हैं यानी वाहिद जमा, ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं, और अपोजिट वर्ड यानी मुतज़ाद, ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं। सारी एक्सरसाइज सभी बच्चे बुक पर ही रखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर हमने कॉपी लिखा है, तो यानी कॉपी पर हम सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले कॉपी खोलेंगे, ये आपकी उर्दू की कॉपी है, देखिए। और उर्दू का काम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए से यही खोलते हैं। पहले हमारा हाफ ईयरली कोर्स ख़त्म हुआ था, सबक 8 पार्ट 8 बेवकूफ़ भेड़िया, सॉरी बेवकूफ़ लिखा हुआ है, बेवकूफ़ भेड़िया। हाफ ईयरली कोर्स ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। हमारा शुरू हुआ है PA2 स्टार्ट पार्ट 9 से। ठीक है, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी, पार्ट 9 लिखेंगे, सबक नंबर हमारा 9 है। तो सबसे पहले हम आपको बुक खोल कर दिखा देते हैं। देखिए 9 चैप्टर है आपका, पार्ट 9 है, PA2 स्टार्ट हुआ है, बारिश का मौसम। देखिए तो हमने यही लिखा है पार्ट 9 सबक नंबर 9 बारिश का मौसम। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। ये आपका हेडिंग है, दी हुई है यहाँ पर, दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। तो हमने इस हेडिंग को भी यहाँ लिखा है। अब हमारा फर्स्ट सवाल है यहाँ पर, बारिश के मौसम में कैसा लगता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारिश के मौसम में कैसा लगता है। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल पूछा गया है कि बारिश के मौसम में कैसा लगता है। तो सीन बनाया है मैंने फर्स्ट सवाल, यानी सवाल के लिए बारिश के मौसम में कैसा लगता है। तो ठीक है, जवाब के लिए मैंने जीम लिखा है। तो सभी बच्चे यहाँ से देखेंगे पेज नंबर 32 से, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है बारिश का मौसम। तो देखिए इसमें हमारा सवाल था कि बारिश के मौसम में कैसा लगता है। तो देखिए तो बोल रहे हैं जब बारिश होने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से अल्लाह की रहमत बरस रही हो। तो हम यहाँ से लिखेंगे बारिश होने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से अल्लाह की रहमत बरस रही हो। ये हमारा क्या है, फर्स्ट आंसर है। यहाँ से यहाँ तक आपको सभी बच्चों को बुक से लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सभी बच्चे अपनी बुक से लिखेंगे बारिश होने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से अल्लाह की रहमत बरस रही हो। पेज नंबर 32 से सभी बच्चों को अपनी बुक से देखकर लिखना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपना पेज नंबर शो करूँगी, पेज नंबर 32 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है,
मैंने यहाँ पर क्या करा है, पेज नंबर शो कर दिया है। पेज नंबर 32 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। अब आपका सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल है, बारिश का मौसम किसके लिए खुशी का सामान लेकर आता है। तो देखिए हमने लिखा है सवाल दूसरा, बारिश का मौसम किसके लिए खुशी का सामान लेकर आता है। तो जवाब के लिए हमने जीम बनाया है। तो देखिए यहीं देखेंगे पेज नंबर 32 पे, बारिश का मौसम चरिंद परिंद के लिए खुशी का सामान लेकर आता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे दूसरा सवाल हमारा, ठीक है। जवाब है हमारा, बारिश का मौसम चरिंद परिंद के लिए खुशी का सामान लेकर आता है। तो ये भी हमारा पेज नंबर 32 से ही आपको आंसर करना है। तो मैं यहाँ पर भी आपको पेज नंबर शो कर देती हूँ, पेज नंबर 32, ठीक है। अब है हमारा, देखिए नेक्स्ट सवाल है, यानी अगला सवाल है हमारा, बारिश के मौसम से परेशानियों का सामना कब करना पड़ता है। ठीक है, बारिश के मौसम से परेशानियों का सामना कब करना पड़ता है। तो ये हम लिखेंगे, यहाँ से जवाब लिखेंगे, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए, यहाँ से लिखेंगे अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये एक आफत साबित होती है और तबाहकारी का सबब बन जाती है। देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है, हमें सवाल यही पूछा गया है कि बारिश के मौसम से परेशानी का सामना कब करना पड़ता है, जब करना पड़ता है जब बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये आफत साबित होती है और तबाहकारी का सबब बन जाती है। अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बारिश होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे, ज़्यादा बारिश हो जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो थर्ड आंसर है हमारा, ज़्यादा बारिश हो जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारा पेज नंबर 33 से आपको यहाँ ऊपर वाली लाइन से लिखना है, ज़्यादा बारिश हो जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये पेज नंबर मैं यहाँ शो कर देती हूँ, पेज नंबर है आपका 33, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आपको सबसे पहले डेट शो करनी है जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी, पार्ट 9 लिखना है, और सबक नंबर 9 बारिश का मौसम। दर्जल सवालात के जवाबात लिखने हैं। फर्स्ट सवाल है, बारिश के मौसम से में कैसा लगता है। तो ये आपको आंसर लिखना है पेज नंबर 32 से, बारिश का मौसम किसके लिए खुशी का सामान लेकर आता है। दूसरा सवाल है हमारा, तो हम जवाब लिखेंगे पेज नंबर 32 से, ठीक है। थर्ड सवाल है हमारा, बारिश के मौसम से परेशानियों का सामना कब करना पड़ता है। तो जवाब है हमारा, जवाब लिखेंगे हम पेज नंबर 33 से। तो क्या होता है हमारा, PA2 का फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 9 सबक नंबर 9 बारिश का मौसम, ये हमारा यहाँ पर सवाल जवाब के साथ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम आपको बुक पर भी एक बार आंसर बता देते हैं। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक फर्स्ट आंसर लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आपको सेकंड आंसर लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आपको थर्ड आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 9 कंप्लीट होता है सभी बच्चों का, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है और सिर्फ सवाल जवाब ही आपको क्या करने हैं, कॉपी पर करने हैं, ठीक है। थैंक यू।